सावधान। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो चायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। आपने आप में आपको वर लिया, चेतना को स्वयं मैं प्रकट कर लिया। हे विरागी प्रभु, हे महावीर जिन, आपके दर चरण मैं शतत नमन। आपके दर चरण मैं शतत नमन। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिता। पंच कल्याणक के अंतिम दिन से पूर्व की ये संध्या भगवान के मांगलिक केवल ज्ञान कल्याणक को हम सब मना रहे हैं। केवल ज्ञान को प्राप्त किए हुए भगवान पारसनाथ की पूजा की, उनकी भक्ति की, उपासना की और उस दिव्य केवल ज्ञान में जो प्रदेय, जो हमारे लिए उनका प्रदेय रहा है, वो उनका सर्वोत्तम प्रदेय यदि केवली भगवान का हम तक कुछ पहुंचा है तो वो है आगम। और ऐसे इस आगम की सदा ये प्रकाशित रहे, ऐसी मंगलमय भावना हमने अभी इस मंगलाचरण में भाई है। विगत 3 अपने व्याख्यानों के अंतर्गत 3 अलग अलग प्रसंगों पर जैन शासन के महत्वपूर्ण बिंदुओं को हमने समझा, जिसमें हमने प्रवज्या की बात की। उसके बाद हमने प्रत्याख्यान का क्या स्वरूप होना चाहिए, क्या है, उस पर चर्चा की। और अभी दोपहर में हमने अहोराणस्य माहात्म्यम, केवल ज्ञान की क्या दिव्यता है, क्या महात्म्य है और ऐसे उस केवल ज्ञान को जानने से कैसे मैं अपने ज्ञान स्वभाव के नजदीक आ पाता हूं, थोड़ी हमने इसकी चर्चा की। और जब हम ये चर्चा कर रहे थे तो उसी समय मैंने एक और विषय छेड़ा था कि हम और आपके लिए तो क्रमबद्ध रूप से स्वाध्याय करना हम सब आत्मार्थियों का ये पर, क्योंकि तत्व विचार को हम सबका मूल कर्तव्य कहा है। सम्यक दर्शन हमारा कर्तव्य नहीं है। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति वाले प्रकरण को आप पढ़ेंगे तो वहां पर टोडरमल जी 2 बार ये कहते हैं कि तू तो अपनी बुद्धि तत्व विचार में लगा, तत्व निर्णय में लगा, दर्शन मोह का क्षय तो स्वयं हो जाएगा। अपने आप दर्शन मोह का क्षय हो जाएगा, अपने आप तुझे सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो वहां तो वो 2 बार कह रहे हैं कि अपने आप हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा। इसका मतलब सम्यक्त को खींच कर लेके आना ये हमारे बस की बात नहीं है, लेकिन एक काम है जो हमारे बस में है और वो है तत्व विचार, तत्व निर्णय। और एक बात बहुत अच्छे से हम लोगों को अपने मस्तिष्क में बैठा लेना चाहिए कि तत्व विचार का कच्चा माल, तत्व विचार का रॉ मटेरियल वो स्वाध्याय है। यदि आपके पास आगम से ग्रहण किया गया कुछ तत्व ही नहीं होगा आपकी झोली में, तो आप निर्णय क्या करोगे, आप विचार क्या करोगे।
तो ऐसे उस स्वाध्याय की महत्ता के ऊपर हम यहाँ अभी अगले 40-45 मिनट में कुछ जरूरी बातें शास्त्रों के आधार से, आचार्यों के आधार से ही करने का प्रयास करेंगे। देखो, ये प्रवचन सार बड़ा मंगलमय ग्रंथ है, जहां पर ज्ञेय, ज्ञान, द्रव्य, गुण, पर्याय, संपूर्ण विश्व का यथोचित सम्यक चित्र हमारे सामने आचार्यों ने खींच कर रखा है। और वे कहते हैं कि जब तुम इन सब चीजों को अच्छे से समझ जाओगे, जब तुम्हें पदार्थों का निश्चय हो जाएगा, तो तुम एकाग्र हुए बिना नहीं रहोगे। तुम्हें एकाग्रता मिलेगी ही, क्योंकि जो जो व्यक्ति एकाग्र नहीं है वो कंफ्यूज है। और कंफ्यूज क्यों है? व्यग्र क्यों है? एकाग्रता का विरोधी व्यग्रता होता है। व्यग्र क्यों है? क्योंकि उसे कुछ निश्चय नहीं है, उसे कुछ सुध नहीं पड़ रही है। जब आप एकाग्र हो जाते हो तो आप निश्चिंत हो जाते हो, निर्विकल्प हो जाते हो। इसका मतलब अनिश्चितता हमारी व्यग्रता का कारण है और निश्चितता यही एकाग्रता का कारण है। और एकाग्रता को श्रामण्य का अपर नाम कहा है। श्रामण्य का एकाग्रता मालूम है क्या? मोक्ष मार्ग का अपर नाम एकाग्रता है। श्रामण्य का अपर नाम मतलब घर का नाम समझ लो, क्या कहते हैं, निकनेम, है ना, निकनेम। एकाग्रता जो है, आप श्रामण्य नहीं बोलना चाह रहे हैं ना, तो आप एकाग्रता बोल दो, तो आप वही बोल रहे हो जो आप बोलना चाहते। आपको मोक्ष मार्ग कहने में दिक्कत हो रही है ना, तो आप एक चीज बोल दो, एकाग्रता। एकाग्रता ये मोक्ष मार्ग का दूसरा नाम है, एकाग्रता ये श्रामण्य का दूसरा नाम है। और आचार्य कहते हैं एकाग्रता तो बस एक व्यक्ति को होती है। किसे होती है? जिसे पदार्थों का निश्चय होता है। और फिर प्रश्न उठता है, पदार्थों का निश्चय किसे होता है? कहते हैं पदार्थों का निश्चय तो आगम से होता है। इसलिए यदि आपको पदार्थों का निश्चय करना है, एकाग्रता की प्राप्ति करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आगम में व्यापार करना पड़ेगा। आचार्य कुंद की एक महान सूक्ति, जो कि उनकी 232 नंबर की गाथा में आई है, आगम चेष्टा तदो जेठा। आगम की चेष्टा ही ज्येष्ठ है, जेठ है। जेठ बोलते हैं ना बड़े भाई को, तो क्यों बोलते हैं? मतलब वो जेठ है, मतलब श्रेष्ठ है। तो आगम की चेष्टा वही ज्येष्ठ है, वही श्रेष्ठ है। ऐसे इस पदार्थों के निश्चय कराने वाले इस प्रवचन सार ग्रंथ में आचार्य कुंद ने, आचार्य अमृतचंद्र ने आगम के अभ्यास पर बारंबार बल दिया। इसकी शुरुआत कुछ ऐसे होती है, जब हम 83वें नंबर की गाथा पढ़ रहे होते हैं, तो वो मोह को थोड़ा सा महिमा मंडित करते हैं अमृतचंद्राचार्य। कहते हैं सुनो, इस मोह को हल्के में मत ले लेना। इस मोह के संस्कार अति रूढ़ हैं, दृढ़ हैं, और दृढ़ ही नहीं है, दृढ़तर है। कैसे हैं मोह के संस्कार? अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार के कारण ये जीव अद्वैत में द्वैत की कल्पना करता है। कैसे संस्कार के कारण? अति रूढ़, रूढ़ मतलब समझते हैं, ऑर्थोडॉक्स। जो पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चली आती है ना, उसे बोलते हैं रूढ़, रूढ़ीवादी। रूढ़ीवादी मानसिकता किसे कहते हैं? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी। अभी यहां पर पीढ़ी दर पीढ़ी छोड़ो, यहाँ एक पर्याय से दूसरी पर्याय, दूसरी पर्याय से तीसरी पर्याय में निरंतर कौन बह रहा है? हम तो मोह बह रहा है। तो बोलो इससे ज्यादा रूढ़ कोई और होगा? और कैसा है? दृढ़ नहीं, सेकंड डिग्री का इस्तेमाल किया है, दृढ़तर। लेकिन फिर भी आचार्य ने एक गुंजाइश छोड़ दी, दृढ़तर है, दृढ़तम नहीं है। यदि इस विश्व में कोई मोह का अभाव ना कर पाया होता ना, तब हम कहते कि ये दृढ़तम है। लेकिन किया है ना किसी ने मोह का अभाव। कौन ने किया है? अरे जिनका हम पंच कल्याणक मना रहे हैं, और साथ में हम ये भी सुन रहे थे कि उन पारसनाथ भगवान के साथ में 1000 केवली भी विराजमान थे। कितने और दूसरे मुनिराजों के की संख्या भी हमने देखी। तो हमने ये देखा ना कि कुछ लोग हुए हैं जिन्होंने इस मोह को खंडित किया है, इस मोह को जीता है। यदि कोई नहीं जीत पाता तब ये दृढ़तम होता। लेकिन इतना हल्का भी मत ले लेना इस मोह को कि तुम्हें ये लगने लगे कि 4 दिन हम पंच कल्याणक में
दो चार पंडितों को सुन के आ गए और उनसे दो चार कुछ शब्द हमें मिल गए और घर जाकर हम अपनी मर्जी के अनुसार चाहे जैसी स्वच्छंद प्रवृत्ति करते रहे, तो हमने कोई यहाँ पर वैक्सीन नहीं ले ली है। हाँ, ये वैक्सीन तब कहलाएगी जब ये तत्व ज्ञान 24 घंटे 365 और 24/7 आपके साथ रहेगा, तब ये वैक्सीन है। लेकिन ये यहाँ की बात यहीं छोड़ जाओगे और आपके साथ आगम अभ्यास की प्रेरणा नहीं जाएगी, तत्व ज्ञान नहीं जाएगा, तो फिर समझ लेना कि आप इस मोह को हराने में समर्थ हो जाओ, ये संभव नहीं है। डोंट टेक इट ग्रांटेड, इसे खैरात में लेने की जरूरत नहीं है। इतना ज्यादा भी इसको क्या कहें, बचकाना मत समझ लेना, क्योंकि यदि ये बचकाना होता ना तो ऐसे पर्याय पर्याय में सफर करता हुआ नहीं चला आ रहा होता। और ये अकेला सफर नहीं हो रहा, जब ये मोह हमारे साथ हिंदी वाला सफर करता है तो हम अंग्रेजी वाला सफर कर रहे होते हैं। अंग्रेजी वाला सफर समझते हैं? सफर सफर यानी होता है दुख भोगना, अंग्रेजी में परेशान होना, व्यग्र होना। ये मोह की जो कंटिन्यूटी है ये हम सबको निरंतर दुखी बनाए हुए। तो अब ये जब उसका मोह का जब महिमा मंडन हुआ, अति रूढ़ मोह के दृढ़तर संस्कार, अति रूढ़ मोह के दृढ़तर संस्कार के कारण मैं अद्वैत में द्वैत करके क्या करता हूं, अपनी दग्ध इंद्रियों के कारण विषयों में घुसता हूं। दग्ध इंद्रियां समझते हैं? जली हुई इंद्रियां। हम और आप में से तो नहीं लग रहा किसी की जली हुई इंद्रियां हैं। अरे इंद्रियों में आग लगने का मतलब इंद्रियों का जलना नहीं होता। ये जो इंद्रियां तृष्णा से जो बेचैन रहती हैं विषयों के प्रति, इसे ही बोलते हैं दग्ध इंद्रियां। बहुत दिन हो गए रसगुल्ला नहीं खाया, बहुत दिन हो गए ये गाना नहीं सुना, बहुत दिन हो गया ये फिल्म नहीं देखी, ये सब क्या कहलाता है? ये सब दग्ध इंद्रियां हैं, जली हुई इंद्रियां हैं। और इन सब इंद्रियों में, दग्ध इंद्रियों के कारण मैं विषयों में झपट्टा क्यों लगा रहा हूं? क्योंकि अतिरूढ़ दृढ़तर मोह के संस्कार हैं। तो अब इस संस्कार के विरुद्ध कोई ऐसे संस्कार तो खड़े करना पड़ेगा ना, जो संस्कार इन मोह के संस्कारों को खत्म कर सके, इसे नस्ते नाबूद कर सके। कौन से भी संस्कार? जब विलेन इतना पावरफुल है तो हीरो भी तो उतना दमदार होना चाहिए कि नहीं? अब सवाल पैदा होता है कि वो संस्कार कैसे खड़े होंगे। अविद्या के संस्कार तो ये मोह दे रहा है और हम नवीन नवीन पर्याय में पुनः उन अविद्या के संस्कारों को ही और पुष्ट किए जा रहे हैं। लेकिन इन संस्कारों का अभाव करने के लिए तो मुझे कुछ करना पड़ेगा कि नहीं? तो फिर आचार्य हमारे सामने एक मार्ग प्रशस्त करते हैं और 86वें नंबर की गाथा बहुत प्रसिद्ध गाथा है। आप सब लोगों को इसका हिंदी पद्यानुवाद तो मैं समझता हूं याद ही होगा, लेकिन मैं उस गाथा की कुछ पंक्तियों से आपका परिचय यहां पे कराऊंगा। पूरी गाथा, पूरी टीका ये सब ले पाना तो संभव नहीं है, क्योंकि इस तरह के जब सामूहिक प्रसंग बनते हैं तो यहां तो हम ले देकर थोड़ा सैंपलिंग कर पाते हैं। आपको इस सैंपलिंग में मजा आ जाए तो माल लेने के लिए आप खुद घर पे जाके डिलीवरी करना और क्या डिलीवरी लेना, और वो डिलीवरी लेने के लिए आपको ही तत्पर होना पड़ेगा, आपको ही आगे आना पड़ेगा। कोई और आप तक ये डिलीवर कर दे ऐसा संभव नहीं है, मतलब हमें स्वयं ही अभ्यासी होना पड़ेगा। तो बात आती है वो संस्कार कैसे पैदा होंगे। आचार्य तो गाथा में ये छोटी सी बात कहते हैं। पहले मैं गाथा पढ़ने की परिपाटी को पूरा कर देता हूं ताकि उस गाथा की टीका में जो बात कही गई है उस तक हम आगे पहुंच सकें। देखो मैं वो गाथा पढ़ता हूं, जिन लोगों को याद हो वो मेरे साथ पढ़ लेना, अदरवाइज जब मैं हिंदी बोलूंगा तो आप सब उसे दोहराएंगे, मुझे इस बात का पूरा यकीन है। जिण सत्था दो अट्ठे पच्चखादी बुज्झदो नियमा खीयदि मोहो वचयो तम्मा सत्थम समधीदवम। हिंदी अनुवाद पढ़ता हूं। तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र से मोह क्षय हो इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। क्या कह रहे हैं? स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? कि भाई
मोह क्षय करने के लिए पदार्थों का निश्चय करना पड़ेगा, और पदार्थों का निश्चय करना ये कैसे संभव हो सकता है? इसके लिए अर्थ को जानना पड़ेगा, और अर्थ को जानना दो तरह से पॉसिबल है, या तो प्रत्यक्ष या फिर जिन शास्त्रों के द्वारा, या तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों के द्वारा या आगम के द्वारा। अब देखो, मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि प्रत्यक्ष ज्ञान हम सब लोगों के लिए अभी कार्यकारी हो नहीं सकता। हम परोक्ष ज्ञान की दशा में बैठे हुए हैं। 1 मिनट में मैं हम सब लोगों के पास क्या है उसकी सच्चाई बता देता हूं 1 मिनट में। केवल ज्ञान हमें केवल ज्ञान दिलाने में सहायक नहीं हो सकता, क्योंकि केवल ज्ञान जब हमारे पास है ही नहीं तो हम केवल ज्ञान का सहारा लेके केवल ज्ञान कैसे पालेंगे? और केवल ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। दूसरा प्रत्यक्ष कहते हैं वो सकल प्रत्यक्ष है, और बाकी 2 और प्रत्यक्ष नाम पाते हैं। उनमें से एक अवधि ज्ञान है और एक मना पर्याय ज्ञान है। लेकिन ये अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान बड़े लाचार हैं, क्योंकि ये मात्र रूपी पदार्थ को जानते हैं और हमें तो आत्मा को जानना है। तो ये ज्ञान यदि हो भी जाए, वैसे अभी है नहीं तो साधन अभी बनेंगे नहीं, यदि हो भी जाए तो भी मोक्ष मार्ग में ये हमारे साधन नहीं बन सकते। बोलो, इसके अलावा कोई और प्रत्यक्ष होता है? साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष एक नाम और है। इंद्रिय प्रत्यक्ष को साम व्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं, लेकिन वो इंद्रिय प्रत्यक्ष को आचार्य प्रत्यक्ष नहीं मानते, उसे तो कुछ मानते ही नहीं है, उसे तो ज्ञान ही नहीं मानते। तो अब प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा हम अर्थ को जान ले, ये तो हमारे बस की बात नहीं है। अब लेकिन आचार्य कह रहे हैं मोह क्षय करने के लिए अर्थ का, पदार्थ का, वस्तुओं का जानना, निश्चय करना ये जरूरी है। अब बोलो, आप कैसे करोगे पदार्थ का निश्चय? अब कहोगे कि परोक्ष ज्ञान से कर लेते हैं, तो परोक्ष ज्ञान में 4 आते हैं, 4 और आते हैं आगम के अलावा। स्मृति, प्रत्यविज्ञान, तर्क, अनुमान। यदि आपके पास आगम का बेस ना हो तो आपकी स्मृति कोई ज्यादा काम की नहीं है। यदि आगम का अभ्यास ना हो तो प्रत्यविज्ञान भी कोई बहुत विशेष काम का आने वाला नहीं है। गलत दिशा में दौड़ेगी स्मृति, गलत दिशा में दौड़ेगा प्रत्यविज्ञान, गलत दिशा में दौड़ेगा तर्क, गलत दिशा में दौड़ेगा अनुमान। जैसा दुनिया में दौड़ रहा है, हर आदमी तो ये कहता है हम अपने अनुभव से बात कर रहे हैं, और जो लोग ये कहते हैं ना अनुभवियों की सुनो, वो झूठ बोलते हैं। क्योंकि यदि आप अनुभवियों की सुनो इस बात को अपनी गांठ से बांध लोगे तो मुझे बताओ दुनिया में ऐसा कौन व्यक्ति है जो बिना अनुभव के बोलता है? जो आपको भोगों में और विषयों में घुसने की बात बोलता है ना, वो भी अपने अनुभव से ही बोलता है। लेकिन भैया, अनुभव की प्रामाणिकता का आकलन कैसे करोगे? कौन सा अनुभव सही है, कौन सा अनुभव गलत है, ये नजरिया आपको कौन देगा? आप तो किसी कपोल कल्पना में उलझकर उसे अपना सम्यक अनुभव मान लोगे। और दुनिया में जितने मतांतर हैं वो सब यही कह रहे हैं हम अपने अनुभव से कह रहे हैं, हम अपने अनुभव से कह रहे हैं। जैन शासन में अनुभवियों की नहीं सुनी जाती, जैन शासन में सर्वज्ञ की सुनी जाती है। समझ में आया? आप्त की सुनी जाती है, उन केवल ज्ञानियों की सुनी जाती है, जिनका संवत्सरण हमने अभी प्रतीकात्मक तौर पर पीछे लगाया था, उनकी सुनी जाती है। जैन शासन में एक ही वक्ता होता है और उस वक्ता का नाम है सर्वज्ञ देव। आप्त वचन निबंधनम इति आगमा। और ऐसे उस सर्वज्ञ के उन आप्त के वचन ही क्या कहलाते हैं? वही आगम कहलाते हैं। इसलिए जब आप आगम से बंधते हो, आगम से बंधी हुई स्मृति काम की है, आगम से बंधा हुआ प्रत्यविज्ञान काम का है, आगम से बंधा हुआ तर्क काम का है। आज आप गूगल पर सर्च करो, आत्मा होती है, इसके संबंध में 100 तर्क मिलेंगे, लेकिन आत्मा नहीं होती इसके संबंध में 10,000 तर्क मिल जाएंगे। अब बोलो कौन से तर्क को मानना है? आत्मा नहीं होती इसको? अब वो तो दे रहे हैं तर्क। अरे आगम का बेस नहीं होगा तो तर्क भी आपकी गर्दन कलम करने का काम करेंगे। उन तर्कों से आप अपनी ही गर्दन काट लोगे। आगम का आधार होना चाहिए, आगम नहीं होगा तो अनुमान काम का नहीं है। आचार्य कहते हैं पच्चक्खादि। कैसे? या तो पच्चक्खादि यानी प्रत्यक्ष जान लो, या प्रत्यक्ष आदि अन्य प्रमाण से जान लो, या जिन शास्त्रों से इन तत्वार्थ के बारे में, पदार्थों के बारे में, अर्थ के बारे में जान लो।
अब आप बताओ हमारे पास इस कली काल में कौन शरण रह गया है, कौन शरण रह गया है? आप अपने हृदय पर हाथ रखकर खुद विचार करो। इस दुखद पंचम काल में है कौन कौन का? जिन देव का जब हो विरह तो मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। और ये बात तो प्रवचन सार में कदम कदम पर याद कर रहे हैं। देखो अब कमाल की बात, हमने एक संस्कार खड़े किए थे ना, अति रूढ़ दृढ़तर संस्कार। अब इन संस्कारों के खिलाफ आचार्य बोलते देखो क्या करना पड़ेगा। तो मैं यहीं से मूल शब्द पढ़ता हूं, सुनिए आप कैसा है, कैसे आगम का अभ्यास होता है ना, उसके बारे में यहां पढ़ के दिखाता हूं आपको। जिसने प्रथम भूमिका में गमन किया, मैं शुरुआत की पंक्तियों पे ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि हमने वहां संस्कार की बात की है, मोह के संस्कार की। मैं यहां भी एक संस्कार की ही बात करूंगा, जो संस्कार उन मोह के संस्कार खड़े होंगे और उस मोह के संस्कार को खत्म करेंगे। जिसने प्रथम भूमिका में गमन किया है ऐसे जीव को, अब देखो बात शुरू होती है, जो सर्वज्ञोपज्ञ होने से सर्व प्रकार से अबाधित है। आगम की विशेषण है ये, सर्वज्ञ के द्वारा कहा हुआ होने से सर्व प्रकार से अबाधित है, उसमें कोई बाधा नहीं आती। ऐसे शाब्द प्रमाण से, शाब्द बोलते हैं शब्दों के समूह को, ये द्रव्य शुद्ध जो होता है ना, ये क्या कहलाता है? शाब्द। ऐसे शाब्द प्रमाण को प्राप्त करके, प्राप्त करना क्या होगा? अभ्यास करना, पढ़ना, ग्रहण करना, सुनना, विचारना, चिंतन करना, ये क्या है? शाब्द प्रमाण को प्राप्त करके, और प्राप्त करके फिर क्या करना है? शाब्द प्रमाण को प्राप्त करके क्रीड़ा करने पर, अभी क्रीड़ा करना किसे कहते हैं ये बच्चों से पूछो, जो क्रिकेट के मैदान में खेलते हैं, गिर जाते हैं, घुटने छिल जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं रहता कि कब गिरे, कब घुटने छिले, कब खून निकला, है ना। रात में पैर दुखते हैं तब मम्मी को बताते हैं और मम्मी पूछती हैं और कल फिर खेलने जाएगा? अब पैर दुख रहे हैं तब भी वो कल फिर खेलने जाएगा। क्यों जाएगा? क्रीड़ा की यही तो विशेषता है, यही तो क्रीड़ा कहलाती। अच्छा देखो इस जगह में एक और जगह आपका ध्यान आकर्षित करवाता हूं, समझो ये आचार्यों के प्रयोगों को समझो आप थोड़ा सा, है ना, बी अलर्ट एंड अटेंटिव। यहां लिख रहे हैं शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से, यहां तो आगम के अभ्यास का महत्व तो बता ही रहे हैं आचार्य। एक जगह फिर मुनिराजों के प्रकरण में 232 नंबर की गाथा में, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, आगम चेष्टा तदो जेठा, उस गाथा में फिर बोलते हैं कि आगम में चेष्टा करो। और वहां अमृत चंद्राचार्य मालूम क्या लिखते हैं? यहां लिखते हैं शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करो, आगम में क्रीड़ा करो, और वहां लिखते हैं आगम में व्यापार करो। अभी ये क्यों लिखा है? ऐसा ही जस्ट फॉर अ चेंज, या मूड बन गया यहां क्रीड़ा करने का और वहां पे व्यापार करवाने का मूड बन गया, इसलिए लिखा है। अरे समझो भैया, यहां पर दर्शन मोह का क्षय करना है, वहां का पर चारित्र मोह का क्षय करना है। दर्शन मोह का क्षय करने के लिए भी पदार्थों का निश्चय जरूरी है, चारित्र मोह का क्षय करने के लिए भी पदार्थों का यथा योग उस भूमिका के अनुसार निश्चय जरूरी है। यहां लिख रहे हैं जिसने प्रथम भूमिका में गमन किया है, वहां प्रथम भूमिका वाले नहीं है, वो मुनिराज दर्शन मोह का क्षय तो कर चुके। उनका टास्क क्या है? मुनिराजों का टास्क क्या है? क्या टास्क है? चारित्र मोह का क्षय करना। जिसके दर्शन मोह का भी क्षय नहीं हुआ ना, वो कहलाता है बाल, बच्चा, और मुनिराज कहलाते हैं प्रौढ़। समझ में आया? जिनका दर्शन मोह का क्षय हो गया, पंडित कहलाते हैं मुनिराज, प्रौढ़ कहलाते हैं। समझ में आया? और क्या कहें, है ना, विशेष जानकार हो गए ना वो। अब बच्चे थोड़ी रहे मुनिराज, बच्चे क्रीड़ा करते हैं और बड़े व्यापार करते हैं। इसलिए यहां लिखा शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करते हैं, क्योंकि इसे दर्शन मोह का क्षय करने वाले बच्चे को क्या करना पड़ेगा? आगम में क्रीड़ा। लेकिन कमाल की बात है, क्रीड़ा करने वाले भी बड़े तन्मय होकर वो क्रीड़ा करते हैं, उन्हें और दूसरी चीजों की सुध नहीं रहती। और व्यापार करने वाले भी
बिल्कुल मगन होकर ऐसे व्यापार करते, फिर उन्हें भी दूसरी चीज की सुध नहीं रहती। लेकिन दोनों को पदार्थ का निश्चय करने के लिए करना क्या पड़ेगा? आगम में क्रीड़ा और वहां आगम में व्यापार, क्योंकि पदार्थों का निश्चय तो इसी भांति होगा। आगम ज्ञान को लोग इतने हल्के में उड़ा देते हैं, स्वाध्याय को लोग इतने हल्के में एक शब्द प्रयोग कर लेते हैं कहीं से सीखकर, क्षयोपशम ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है। अरे भैया, क्षयोपशम ज्ञान तो ऐसे 12वें गुण स्थान तक है, लेकिन इस क्षयोपशम ज्ञान में तुम्हारे तैर क्या रहा है? तुम्हें आखिर पदार्थों का निर्णय निश्चय हुआ कैसे है? क्या छद्मस्त की बुद्धि आपको कहां लगाना पड़ेगी? आत्मा में निरंतर रह नहीं पा रही है, तो अब बोलो वो कहां जाएगी यदि आप आगम को भी ऐसा मान लोगे कि ये कोई मतलब का नहीं है? क्या क्षयोपशम ज्ञान कह के आप उड़ा रहे हो? जो काम मुनिराजों के लिए श्रेष्ठ कहा गया है, वो व्यक्ति छद्मस्त मिथ्यात्व अवस्था में बैठकर कहता है अरे ज्यादा क्षयोपशम ज्ञान से क्या नहीं हो, कुछ नहीं होता। एक बार देखो तो आचार्य उसके बारे में क्या कह रहे हैं। मूलाचार में शायद एक गाथा है, बारस विहम्मी अतबो सभंतर बाहिरे कुशल दिट्ठे नवि अत्थि णा हो हदी सज्जाय समम तवो कम्मम। मालूम क्या कहा? जो कुशल दिट्ठे यानी जो गणधर देव हैं, कुशल दृष्टि वाले हैं, या तो केवली हैं या शुद्ध केवली हैं, उन केवली शुद्ध केवली ने कहा है 12 प्रकार का तप होता है। बारस विहम्मी या तवो, 12 प्रकार का तप होता है। सभंतर बाहिरे, अभ्यंतर और बाहिर, अंतर और बाह्य तप को मिलाकर 12 प्रकार का तप होता है। सुनो 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 हे जगत के जीवों, क्या कहते हैं वट्टकेर स्वामी, णवि अत्थि है नहीं, ना हो हदी ना हो सकता है। क्या? सज्जाय यानी स्वाध्याय, समम तवो कम्मम, स्वाध्याय के समान तप ना है और ना हो सकता है। क्योंकि ये स्वाध्याय, ये आगम का ज्ञान, ये ध्यान का आधार बनेगा। अभी पंडित जी साहब से चर्चा चल रही थी, दमोह वाले अपने पंडित जी से, तो कह रहे थे खोटा ज्ञान तो खोटा ध्यान, और सही ज्ञान तभी तो सही ध्यान। तुम आगम ज्ञान को का तिरस्कार करो और सम्यक ध्यान की प्राप्ति करना चाहो तो कैसे संभव हो सकता है? हमारे और आपके जीवन में हमें क्या जरूरी है? यकीनन बात सही है कि सर्वोत्तम तप में नाम तो ध्यान का आता है, लेकिन उस ध्यान तक पहुंचने के लिए कहां से जाना पड़ेगा? सही ज्ञान तो होना चाहिए ना, आगम ज्ञान तो होना चाहिए। इसलिए कहते हैं ना णवि अत्थि णा हो हदी। अरे सोचो तो सही, श्रुत अभ्यास की क्या महिमा करी है। विनयेन सुधमदीदम, विनय से किया गया श्रुत का अभ्यास। यदि प्रमादेण होदि विस्तरिदम, यदि प्रमाद से भूल भी जाओ। सुनो अभी सुनो, लोग कहते हैं इतना पढ़ लिया क्या है, बुढ़ापे में तो सब भूल जाएंगे। अभी पढ़ लिया तो अगले भाव में कौन जाने वाला है? सुनो आचार्य क्या कहते हैं, विनयेन सुधमदीदम, विनय से ग्रहण किया गया ये श्रुत ज्ञान। सुधमदीदम, इस श्रुत ज्ञान में, द्रव्य श्रुत में आप विनय से जो प्रवर्त रहे हो ना, यदि प्रमादेण, यदि प्रमाद से भूल भी जाओ, प्रमादेण होदि विस्तरिदम तमुत्थदि पर भवे, तो भी दिक्कत की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। आगे आगामी भवों में, पर भाव में ये ज्ञान मालूम क्या करेगा? तमुत्थदि पर भवे केवलणाणम च आवहदी, ये केवल ज्ञान को निमंत्रण देके आ जाएगा। अभी का पड़ा हुआ श्रुत ज्ञान हल्के में ले रहे हो आप आगम के अभ्यास को? केवल ज्ञान का आह्वान कर लेगा, केवल ज्ञान को न्योता देकर आ जाएगा, और केवल ज्ञान को आना पड़ेगा। समझ में आया? आज दोपहर में मैं बोल रहा था कि केवल ज्ञान की मम्मी भेद ज्ञान है ना। अभी उसमें एक लाइन और जोड़ दी गई कि भेद ज्ञान की मम्मी आगम ज्ञान है। समझ में आया ना? भेद ज्ञान, ये भेद ज्ञान जो तत्व विचार, तत्व निर्णय से हो रहा है, उसका रॉ मटेरियल, कच्चा माल कहां से मिल रहा है? आगम ज्ञान से मिल रहा है। स्वाध्याय के महत्व को तो समझो। आप लोग बस लग रहा है कि हमने 2-4 दिन 2-3 घंटे किसी तरह से सुन लिया, और बाकी उसके बाद में कौन ने क्या कहा, किसने क्या बताया, कैसा सुना, हम अपने अपने तरीके से जैसे सुन सकते थे सुनाए, और उसके बाद हमारा कोई दायित्व तो नहीं है। तो ये मत सोचना, यहाँ बोलने वाले का दायित्व तो फिर भी कम हो सकता है,
लेकिन सुनने वालों का, पढ़ने वालों का दायित्व कई गुना है। मैं तो श्रोताओं से बोलता हूं, ऐसे श्रोता बनो कि तुम्हारे सामने वक्ता चाहे कुछ ना बोल पाए। समझ में आया? चुपचाप में बैठकर ये बोल देना ये वक्ता ने ऐसा सुना दिया, वैसा सुना दिया। तुमने ऐसी पात्रता क्यों डेवलप नहीं की कि वक्ता चाहे जो सुना जाए? ऐसे बनो ना। आप ऐसी पात्रता डेवलप करोगे, आपको चाहे जो सुनाने वाला आएगा ही नहीं। समझ में आया? उन्हें पर जिनकी पात्रता पकती है, उन्हें पूज्य गुरुदेव श्री जैसे सुनाने वाले मिलते हैं। उन्हें और सोचो, आज के समय में तो ये व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब 50 तरह के साधन हैं, लेकिन गुरुदेव जैसा कोई वायरल हुआ हो तो बताओ, हुआ था कोई वायरल? कहां पैदा हुए थे? कहां हुए थे? अरे भैया, भारत की सबसे छुंडी है, उस नक्शे में देखना, वो वहां कौन सी खाड़ी कहलाती है? खंबात की, कच्छ की, खंबात की खाड़ी। वो जो भारत के नक्शे में कोंटा निकला हुआ है ना कॉर्नर पे, उस कॉर्नर के एक गांव में पैदा हुआ व्यक्ति पूरे देश में और दुनिया भर में डंका बजा दे, ये किसके बल पर संभव हुआ है? तब तो ना यूट्यूब था, ना कहीं का व्हाट्सएप था। आज हम यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए इतने वायरल नहीं हो पा रहे, वे गुरुदेव श्री उस जमाने में इतने वायरल हो गए थे। बताओ कैसे हुआ था? आराधना की चिंगारी ऐसे ही होती है? अपना कल्याण करने तो वे आगे आए थे, लेकिन अनेकों भव्य जीवों का भी उपादान पका था, है? जिसके कारण वे उनके फिर लिए निमित्त बन गए। ऐसा तो हमें बनना पड़ेगा ना, निमित्तों को तो आना पड़ेगा। आप अपने उपादान को डेवलप तो करो, वो तो आसमान से उतर के आते हैं, लेकिन ये किसको करना पड़ेगा? क्या निमित्तों के भरोसे बैठे रह के ये काम होगा? ऐसा है श्रुत का अभ्यास। आगम में, द्रव्य श्रुत में क्रीड़ा करने से। देखो अब आगे बढ़ता हूं मैं, क्योंकि मुझे आगे वाली संस्कार तक पहुंचना है और अभी समय हो जाएगा, होने ही वाला है। सुनो, अभी कहां तक पहुंच गए थे? शाब्द प्रमाण को प्राप्त करके क्रीड़ा करने पर लो अब आ गया। उसके संस्कार से जब आप बारंबार आगम अभ्यास में क्रीड़ा करते हो तो क्या पैदा होते हैं? एक नए तरह के संस्कार डेवलप होते हैं। उसके संस्कार से बारंबार वही उन तत्वों का चिंतन, तत्वों का स्वरूप समझा, सुख का स्वरूप क्या है, ज्ञान का स्वरूप क्या है, स्व क्या है, पर क्या है, क्या वास्तु स्वातंत्र है, क्या निमित्त उपादान है, एक एक चीज। मेरी ये परकर्तृत्व बुद्धि कैसी है, शरीर में जो अहम बुद्धि पड़ी हुई है, क्या ये वाकई में शरीर रूप हूं? मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? ये हितकारी भाव क्या होते हैं, अहितकारी भाव क्या होते हैं? मृत्यु के उपरांत क्या मेरी सत्ता होगी, क्या मृत्यु के पहले मेरी सत्ता थी? ऐसे बारंबार उठने वाले प्रश्नों के उत्तर आप कहां से तलाशते हैं? बारंबार आगम में क्रीड़ा करते हैं, आगम में क्रीड़ा करते हैं। तो इसके बल पर क्या पैदा होते हैं? नवीन संस्कार पैदा होते हैं। और इन संस्कार से क्या होती है? अब आपके अंदर एक प्रॉपर्टी मिलती है आपको, आपका पोर्टफोलियो बढ़ता है। मालूम है वो काय की संपदा है? हमें ये रुपये पैसे वाला पोर्टफोलियो और संपदा तो बहुत दिखती है, कितने लाख का पोर्टफोलियो, कितने करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया शेयर मार्केट में, कितनी जमीन खरीद ली, तिजोरी में कितना पैसा होगा। ये संपदा नहीं है। आचार्य कहते हैं विशिष्ट संवेदन शक्ति रूप संपदा। संवेदन होने लगना। अभी लोग यहाँ पे खड़े होकर जिनवाणी को सुन लें, और यदि चाय पी रहे हो ना तो चाय का टेस्ट फीका नहीं पड़ेगा। जिनवाणी की सुनने की बात तो दूर की रही, अपने सामने लोगों को मरता हुआ देख लेते हैं, लोगों को अंदर में कुछ नहीं लगता, लोगों के मोबाइल चालू रहते हैं। इतनी संवेदन शक्ति नहीं है। मरघट में पहुंच जाए तो वहां भी मोबाइल चला रहा है, और वहां भी फोन पे बोलता है बस 5 मिनट में आ रहे हैं, जलने ही वाले हैं, वहां भी ऐसा बोलता है। ये संवेदन शक्ति का इतना गिरा हुआ स्तर है। महाभारत में एक प्रसंग आता है, यक्ष युधिष्ठिर से पूछता है दुनिया के चमत्कार कौन कौन से हैं। बहुत सारे उत्तर देते हैं वहां पे युधिष्ठिर यक्ष को, उनमें से क्या चमत्कार है ऐसा प्रश्न करता है। तो वो बोलता है देखो क्या चमत्कार है, ये हर इंसान, कुछ लोग इसके पहले थे वो अब नहीं है, ये सामने से देखता है। कुछ लोग अभी इसके सामने हैं, वो अभी कुछ समय बाद नहीं रहेंगे, ये उन्हें देखता है। लेकिन फिर भी मेरे को इस पर्याय को कुछ नहीं होगा, इस बात की संचेतना इसके अंदर पैदा नहीं होती। ये दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। समझ में आया?
वो मर गए, ये मर गए, ये चले गए, वो चले गए सब, और ऐसा बैठा हुआ है जैसे अपनी ये पर्याय तो अनंत अनंत काल रहने वाली है। भाई साहब, जब ये तत्व समझ में आता है ना तो अनित्य बोध पैदा होता है आपको सबसे पहले। अहो, जब आपने इन बातों का, जिनवाणी को शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करके इन बातों को सुना समझा, तो सबसे पहले मालूम आपको अंदर में क्या लगेगा? अहो, मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, मैं तो भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था। और देखो अनित्य बोध पैदा होता है। किंतु 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 इस पर्याय की स्थिति तो थोड़े काल की है, और जब तक इन्हें पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो ऐसा लगेगा, हमें आप लोगों की योजनाएं देख के तो ऐसा लगता है कि कभी मरोगे ही नहीं। समझ में आया? ऐसा लगता है इस पर्याय को अनंत अनंत काल टिकाए रखने के लिए सोच रहा है। इस पर्याय की संवेदन शक्ति नहीं है भाई साहब। संवेदना में सर्वगुण समाहित हैं। संवेदना उसको कहते हैं आगम में क्रीड़ा करने से जो संस्कार पैदा होंगे ना, उससे संवेदन शक्ति पैदा होगी। संवेदन शक्ति पैदा होगी, और उस संवेदन शक्ति से मालूम क्या होगा? जब वो संवेदन शक्ति पैदा होगी तो निराश नहीं होगे, उदास नहीं होगे, परेशान नहीं होगे। सुनो, संवेदन शक्ति प्रकट करने पर तुम्हारे अंदर सहृदयता आएगी। अभी तक बड़े कलुषित हृदय वाले हो, कुटिल हृदय वाले हो तुम। ये राग के एकत्व को, चाचा मम्मी दादा ताऊ काका काकी, ये जो लोक व्यवहार में जो राग दिखा रहे हो ना, इससे अपने आप को सहृदय मत समझो। जब तुम सबको आत्मा देखने लगोगे ना, तब तुम सहृदय बनोगे। ये कुहृदयता है, ये सहृदयता नहीं है। ऐसी सहृदयता आएगी, और जब वो संवेदन शक्ति से सहृदयता आएगी तो मालूम क्या होगा? सहृदय जनों को आनंद का उद्भेद देने वाले आनंद का फव्वारा फूट पड़ेगा। गुरुदेव श्री जब इस गाथा की टीका पे व्याख्यान करते थे उसी समय सोनगढ़ में, मैं तो तब था नहीं, है ना, गुरुदेव के दिवंगत होने के 8 साल बाद मैं पृथ्वी पे आया, लेकिन मैंने तो उनके व्याख्यान में ही सुना। क्या कहते हैं गुरुदेव की, वहां सोनगढ़ के पास कहीं ऐसी झिर फूट गई, झिर। अब बड़े बड़े जल वैज्ञानिक और भू वैज्ञानिक सब आ रहे हैं, और उन्हें पता ही नहीं चल रहा ये पानी आ कहां से रहा है, पानी आ कहां से रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कहां से आनंद आ रहा है, वो मतलब पानी आ रहा है। तो गुरुदेव उस फव्वारे को, उस झिर के उदाहरण को लेते हैं। जैसे वहां झिर फूट गई ना, और उस लोगों को पता नहीं चल रहा ये आनंद कहां से आ रहा है, ये आनंद कहां से आ रहा है, ऐसे ही जब आप शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करके संवेदन शक्ति पैदा होगी, जब आप सहृदय हो जाओगे, तो आपको पता नहीं चलेगा ये आनंद कहां से आ रहा है, आनंद का उद्भेद कहां से हो रहा है, ये रोमांच कहां से आ रही है। रोमांच को हल्का मत मानो। जैसे मुंबई की लोकल ट्रेन में स्टेशन पे खड़े हो जाओ तो भीड़ आपको धक्का के अंदर पहुंचा देती है, ये आनंद ऐसा है कि आपको धक्का के ये सम्यक दर्शन में पहुंचा देगा। इस आनंद को आप हल्का समझ रहे हो? रहस्यपूर्ण चिट्ठी में लिखा है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, कि ये जीव पहले साविकल्प स्वसंवेदन की दशा में क्या करता है, साविकल्प से निर्विकल्प होने की दशा लिखा ना, दूसरे या तीसरे पेज पे, दूसरे पेज के अंत में और तीसरे पेज की शुरुआत में। वहां लिखते हैं कि पहले तो ये शब्द रूप से विचार करता है कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, है ना। फिर शब्द चले जाते हैं और फिर विचार रह जाता है, स्व पर का विचार रह जाता है, फिर वो पर का विचार भी चला जाता है, फिर बस स्व का विचार रह जाता है। और जब वो अपने स्व का विचार करता है, यही इस तरह से वो विचार में, मैं एक हूं, अहम एक को खलु शुद्धो, अहम एक को खलु शुद्धो, राण दंसण मयो सदा रूबी, ये विचार, अपना विचार कर रहा है। तो कहते हैं इस विचार से ही ऐसा रोमांच पैदा होता है, ऐसा रोमांच पैदा होता है कि उस रोमांच के बल पर अगले बार में क्या होगा, उसे फिर थोड़ी देर बाद चिद घन रूप भासित होने लगता है। पहले वो नए प्रमाण आदि से विचार कर रहा था, लेकिन बाद में वो नए प्रमाण वगैरह कुछ नहीं रह जाते, और सिर्फ क्या रह जाता है, एक चिद घन रूप भासित होने लगता है। ये रोमांच की ताकत है, ये सहृदय जनों को आनंद का उद्भेद देने वाला ये शाब्द प्रमाण ऐसा है। आनंद का उद्भेद देने वाले क्या कहते हैं, कैसा है ये आगम? कहते हैं भैया, इससे या तो तुम प्रत्यक्ष प्रमाण से अथवा उससे अविरुद्ध अन्य प्रमाण समूह से जब तुम तत्वतः यानी वास्तविक रूप से इस पूरे वस्तु मात्र को जानने लगते हो। अच्छा, हम पूरे लोकालोक को जान सकते हैं क्या?
अरे जान सकते हो, ये पूरा लोकालोक आपके लिए पर है और आपके लिए आप ही अकेले स्वा हो। आप जान गए लोकालोक को, और क्या जानना था? गेयों को जानना क्या कहलाता है? यही तो कहलाता है कि आपको आप ही आप लग रहे हो, और वे सारे गे वे कैसे लगने लगे हैं? वे पर लगने लगे, तो आप जानने लगे। इसे बोलते हैं तत्वतः वस्तु मात्र को जानना। तत्वतः वस्तु मात्र को जानने पर क्या कहते हैं? अतत्व अभिनिवेश के संस्कार करने वाला। कौन सा संस्कार? अतत्व अभिनिवेश। ये अभिनिवेश क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। और अतत्व में इन्वेस्टमेंट मतलब रॉन्ग इन्वेस्टमेंट। अडानी के शेयर में पैसा डालो और अंबानी के शेयर से रिटर्न की उम्मीद करो, तो उसे क्या बोलेंगे? समझ गए? गलत जगह इन्वेस्ट करोगे और गलत जगह से रिटर्न मांगोगे क्या? अभी तक हमारा इन्वेस्टमेंट कहां हो रहा था? यहां, और रिटर्न मांग रहे थे अंदर से। इन्वेस्ट करते हो यहां, मतलब यही मैं हूं, यही मैं हूं, यही मैं हूं। तुम्हें मैं की खबर नहीं है, तो इस मैं के लिए चाहने वाले सुख की खबर कैसे लग जाएगी? पहले मैं की तो खबर करो। इस तरह मैं को गलत समझना और सुख को गलत समझना, ये अतत्व अभिनिवेश है। और इस अतत्व अभिनिवेश को करने वाला होता है मोह। कहते हैं इस अतत्व अभिनिवेश के संस्कार करने वाला मोह, यानी मोह का पूरा जत्था, ये मोह का पूरा समूह, कहते हैं उपचय, यानी अवश्य ही क्षय को प्राप्त होता है। बोलो, ये मोह कहां से क्षय को प्राप्त हुआ? उसकी शुरुआत आचार्य ने कहां से करी थी? कहां? शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने से। आपको स्वाध्याय हल्का लगता है? इसके बल पर भैया एक जगह लिखते हैं टोडरामल जी, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में, जब आखिर में बात पूरी करते हैं, पहले तो स्वाध्याय कैसे करना ये सब समझा देते हैं, कैसे तत्व अभ्यास करना समझाते हैं। फिर बाद में लिखते हैं इस प्रकार के अभ्यास से यदि गलती से तुम्हारा कोई कर्म बंद हो गया और तुमने त्रियंच आदि गतियों का बंद कर लिया या नरक गति का बंद कर लिया, कहते हैं कोई घबराहट की बात नहीं है। नरक गति बंद गई ना, बंद जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। त्रियंच गति बंद गई ना, कोई परेशानी नहीं है। यदि तुम एक बार ऐसा अभ्यास करो, इस प्रकार के अभ्यास से यदि कोई कदाचित त्रियंच आदि गतियों में भी चला जाए, तो कहते हैं यहां अभ्यास था ना, तो कहते हैं इस अभ्यास के संस्कार के बल पर त्रियंच आदि गतियों में सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां के संस्कार वहां लेके जाएगा, वहां सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। क्यों? तर्क देते हैं कर्णानुयोग से, क्योंकि ऐसे अभ्यास करने से मोह का अनुभागहीन होता है, और जहां वो हीन होता गया, कमजोर होता गया, और कमजोर होते होते क्या हुआ? जहां उसका उदय नहीं रहा, उसका ही नाम तो सम्यक दर्शन है। तो बोलो, किसी चीज को कमजोर करने की टेक्निक ही उसे खत्म करने की टेक्निक होती है। समझ में आया? ये तत्वाभ्यास की ताकत है, जिससे वो मोह का अनुभाग कमजोर हो रहा है, मोह का अभाव भी उसी टेक्निक से होगा। आप इस तत्वाभ्यास को, इस स्वाध्याय को हल्के में लेते हैं, शाब्द प्रमाण में क्रीड़ा करने को कमजोर समझते हैं। देखो फिर आगे एक और जरूरी बात कह के, अभी अपना समय हो गया है तो बात पूरी करता हूं। इसलिए मोह का क्षय करने में परम शब्द ब्रह्म की उपासना का भाव ज्ञान के अवलंबन द्वारा दृढ़ किए गए परिणाम से सम्यक प्रकार अभ्यास करना। दो शब्द आए यहां पर, शब्द ब्रह्म, और एक शब्द आया भाव ज्ञान का अवलंबन। शब्द ब्रह्म के द्वारा भाव ज्ञान, यानी भाव श्रुत तक पहुंचना, द्रव्य श्रुत से भाव श्रुत तक पहुंचना। अब इन दो शब्दों के मायने एक आध मिनट में बता के बात पूरी करता हूं। हमारे लोक में भी संविधान और आईपीसी, इंडियन पैनल कोड वगैरह लिखे गए ना, तो यहां कहते हैं संविधान के दो अंग हैं, एक है लेटर और एक है स्पिरिट। लेटर यानी होता है शब्द, शब्द रूप में धाराएं लिखी गई, अनुच्छेद लिखे गए, तो ये कहलाता है लेटर। कहते हैं ये, लेकिन लेटर कुछ नहीं है, ये संविधान के अनुच्छेद कुछ नहीं है, लेकिन संविधान की मूल भावना जो है, जैसे कि न्याय के बारे में इंडियन पैनल कोड में, सीआरपीसी में बहुत सारी बातें लिख दी, लेकिन उन सब बातों से यदि तुम न्याय
जो न्याय की असली भावना है, उस स्पिरिट को यदि इस्टेब्लिश नहीं कर पाए तो इन सारे शब्दों का कोई महत्व नहीं है। क्या कह रहे हैं? यदि लेटर से, शब्दों से भावना तक नहीं पहुंचे, लेटर से स्पिरिट तक नहीं पहुंचे तो कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही श्रुत के भी दो भेद हैं, एक है लेटर और एक है स्पिरिट। श्रुत ज्ञान के दो भेद हैं। ये जो है ना, ये द्रव्य श्रुत ज्ञान है, लेकिन ये द्रव्य श्रुत इस भाव श्रुत ज्ञान तक यदि लेकर ना जाए, स्पिरिट तक लेकर ना जाए, तो कहते हैं इस स्पिरिट, इन लेटर को साधन संज्ञा नहीं मिलेगी। यदि साध्य तक नहीं पहुंचो तो साधन साधन नहीं कहलाते तब तक। यदि साधन से साध्य तक पहुंच गए तब इनको साधन संज्ञा इनकी साकार होगी। तो देखो जाते जाते क्या कह देते हैं, अकेले द्रव्य श्रुत तक ही फोकस्ड मत रहना, द्रव्य श्रुत में ही मत अपना चातुर्य प्रकट मत करने लगना, लेकिन क्या करना, द्रव्य श्रुत के द्वारा भाव ज्ञान का अवलंबन लेना, लेटर के द्वारा स्पिरिट को समझना। यदि आप उस लेटर से स्पिरिट तक पहुंच गए, शब्दों से उस भाव तक पहुंच गए, तो आपका जीवन समझ लो सार्थक हो जाएगा, तो आगम ज्ञान की सार्थकता सिद्ध हो जाएगी। ऐसा ये आगम ज्ञान आपका अवश्य ही मोहोपचय कराने वाला साबित होगा। ऐसा होता है ये स्वाध्याय। इस पंचम काल में, इस कली काल में हम सब लोग समझ लो कि जितना हमारी गांठ में करोड़ों करोड़ों जन्म का जो पुण्य हमने इकट्ठा किया होगा ना, करोड़ों करोड़ों जन्म का, और वो सारा का सारा पुण्य मान के चलो इसी भाव में उदय में आ गया है। काम का पुण्य, फालतू पुण्य तो बहुत हो सकता है, लेकिन वो काम का पुण्य सारा का सारा इस भाव में उदय में आ गया है, जो हमें समय सार मिल गया, जो हमें प्रवचन सार मिल गया, जो हमें कुंद कुंद मिल गए, अमृत चंद्र मिल गए, और उन कुंद कुंद और अमृत चंद्र के हृदय को बताने वाले पूज्य गुरुदेव मिल गए। समझ में आया? यदि इतने सब समर्थ संयोग मिलने के बावजूद भी अभी भी हमारे बटुए में यदि शिकायतें ज्यादा हैं और कृतज्ञता कम है, तो हमें दूसरी चीजों की समीक्षा बाद में करना चाहिए, पहले हमें हमारे परिणामों की ही समीक्षा करना चाहिए। चलिए अभी रजनी भाई का यहाँ पर व्याख्यान है, आइए। और अंकुर जी, भाई साहब डॉक्टर अंकुर जी अभी विशेष रूप से जो और कई विद्वान आने वाले थे, अनिल जी भिंड वगैरह, वो नहीं आ पाए। यद्यपि आपका पत्रिका में नाम भी नहीं था और विद्वानों की यहाँ कमी थी। रजनी भाई जी ने, प्रतिष्ठाचार्य जी ने एक ही बार में बोला और आपने तुरंत स्वीकृति प्रदान करी। आपने देखा होगा कितना सूक्ष्म अध्ययन। हाँ, देवेंद्र कुमार जी का भी स्वास्थ्य खराब था तो नहीं आ पा रहे थे, और हमारे डॉक्टर अंकुर जी, एक ही बात पर आप दूरदर्शन में, वहाँ पर दूरदर्शन के अंदर वहाँ जो न्यूज़ होती हैं, वहाँ जो गोष्ठियाँ होती हैं, उसको संचालित करते हैं। हमारे निर्देशक जी अशोक लोहारिया जी उनको अंगवस्त्र पहना रहे हैं, डॉक्टर अंकुर जी को, क्योंकि वो प्रस्थान करेंगे, डॉक्टर अंकुर जी। और अभी आज देश में बहुत लोग उनको सुनना पसंद करते हैं और ये स्मृति चिन्ह प्रदान कर रहे हैं। इस तरह आपकी जिनवाणी की सपूत को जोरदार ताली बजा के उनके तत्व ज्ञान के लिए अभिनंदन। और अब आदरणीय प्रतिष्ठाचार्य रजनी भाई जी का व्याख्यान स्वाध्याय प्रवचन सार स्वाध्याय प्रारंभ होता है। 38-39 प्रवचन सार जी।